इस छोटे से वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ रिजर्व्स, यानी जो रिटेन्ड प्रॉफिट्स हैं, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। हालांकि एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, आप जानते हैं रिजर्व का मतलब है वो प्रॉफिट जो हमने जमा करके रखा है, तो फ्यूचर में उसका तो कोई भी इस्तेमाल कर लो बिजनेस के इंटरेस्ट में, उसके तो बेनिफिट ही बेनिफिट हैं। फिर भी पॉइंट्स के थ्रू डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ रिजर्व्स। इससे पहले चैनल सब्सक्राइब नहीं किया स्टूडेंट्स तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन बटन है उसे भी ऑन कर लीजिए, क्योंकि 11th-12th जो अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज के डिफरेंट टॉपिक्स पे बढ़िया बढ़िया वीडियो और लेक्चर आपको इजीली मिलते रहेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट देखिएगा, हेल्पफुल इन मीटिंग अननोन लायबिलिटी। रिजर्व का जो पर्पस है, जो इंपॉर्टेंस है, देखिए कि रिजर्व की हेल्प से अगर कोई अननोन लायबिलिटी आ जाए, यानी फ्यूचर में कुछ कोई ऐसी लायबिलिटी अराइज हो जाए जिसका हमें एस्टिमेट नहीं था, एंटिसिपेशन नहीं था, तो उसकी पेमेंट हम रिजर्व में से कर सकते हैं। और लॉस या किसी तरह का कोई लॉस हो जाए बिजनेस में, उस लॉस को हम कॉम्पनसेट कर सकते हैं या उस लॉस की भरपाई कर सकते हैं आउट ऑफ रिजर्व, यानी रिजर्व में से। अब सेकंड पॉइंट देखिएगा स्टूडेंट्स, फर्स्ट हो गया। सेकंड पॉइंट, हेल्पफुल इन स्ट्रेंथनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। यस, इट इज बट ऑब्वियस, बहुत क्लियर है कि जो आपने एक्स्ट्रा पैसा डिपॉजिट करके रखा है, प्रॉफिट्स में से निकाल के रखा है, उससे क्या होगा, जो बिजनेस है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन साउंड और बहुत बेहतरीन हो जाएगी। कैसे कि आपके पास रिजर्व बहुत सारे हों तो आपको एक्सटर्नल सोर्सेज पे डिपेंड नहीं करना पड़ेगा। मान लो कोई अननोन लायबिलिटी आ गई तो उसको पे करने के लिए कहीं से अमाउंट बोरो नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप रिजर्व में से पे करोगे। बिजनेस में अचानक कोई लॉस हो गया, उस लॉस को कहां से फेस करोगे, पूरा करोगे आप रिजर्व में से पूरा करोगे। ये है खासियत देखिए रिजर्व्स की, यानी इससे जो फाइनेंशियल पोजीशन है बिजनेस की वो और भी साउंड और भी मजबूत हो जाती है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड पॉइंट देखिए स्टूडेंट्स, इक्वलाइजेशन ऑफ डिविडेंड ओवर द ईयर्स। ये पॉइंट बहुत टेक्निकल है, समझिए स्टूडेंट्स। इससे पहले आपको समझना होगा, एक वर्ड होता है शेयर कैपिटल, यानी कंपनीज में कैपिटल नहीं होती, शेयर कैपिटल होती है, यानी कैपिटल प्रोवाइडेड बाय द शेयर होल्डर बाय सब्सक्राइबिंग द शेयर्स ऑफ द कंपनी, यानी शेयर होल्डर्स ने शेयर्स के थ्रू कंपनी में पैसा लगाया होता है और बदले में शेयर होल्डर्स को क्या मिलता है, डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है, जो प्रॉफिट में से मिले, जैसे बैंक से इंटरेस्ट मिलता है, कंपनी से डिविडेंड मिलता है। अब देखिए डिविडेंड तो तब मिलेगा जब प्रॉफिट हो। मान लो कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है तो कंपनी आसानी से डिविडेंड दे देती है, लेकिन अगर किसी साल इनएडिक्वेट प्रॉफिट हो, यानी प्रॉफिट कम हो और इवन लॉसेस या बिजनेस में लॉस हो जाए, तब भी शेयर होल्डर एक्सपेक्ट करता है कि उसको कुछ मिले, लेकिन मिलेगा कहां से, इसका एक प्रोविजन है। देखिए वो क्या है, रिजर्व, कि अगर कंपनी के पास पिछले सालों के बहुत सारे अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, रिटेन्ड प्रॉफिट्स हैं, यानी पिछले सालों का बहुत सारा प्रॉफिट जमा करके रखा हुआ है और इस साल हो गया बिजनेस में लॉस या इनएडिक्वेट प्रॉफिट, तो पिछले सालों के अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स में से इस साल भी डिविडेंड दिया जा सकता है और इससे डिविडेंड की इक्वालिटी आएगी। इक्वालिटी का मतलब समझो, मान लो लास्ट ईयर, पिछले साल हमने 15% डिविडेंड दिया था, तो इस साल भी हम 15% दे सकते हैं, चाहे प्रॉफिट हुआ हो या ना हुआ हो। कहां से देंगे, आउट ऑफ रिजर्व्स। तो रिजर्व की इंपॉर्टेंस देखिए आप, कि शेयर होल्डर्स की एक्सपेक्टेशंस इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड को आसानी से पूरा किया जा सकता है। और लास्ट पॉइंट देखिएगा स्टूडेंट्स, टू प्रोवाइड फंड्स फॉर मीटिंग स्पेसिफिक लायबिलिटी। देखिए अभी तक मैंने एक वर्ड यूज किया था, नॉर्मली। नॉर्मली केसेस में रिजर्व क्रिएट होते हैं अननोन लायबिलिटी, अननोन लॉसेस के लिए, बट रिमेंबर वन थिंग, रिजर्व कैन बी क्रिएटेड फॉर नॉन लायबिलिटी, यानी स्पेसिफिक लायबिलिटी के लिए भी। स्पेसिफिक है लायबिलिटी, हम जानते हैं कितना अमाउंट पे करना है, जैसे फॉर एग्जांपल डिबेंचर। डिबेंचर एक लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है स्टूडेंट्स, यानी हम कंपनी जो है पब्लिक से या अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या अदर कंपनीज को अपने डिबेंचर इश्यू करके पैसा कलेक्ट करती है, तो ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग है। मान लो डिबेंचर इश्यू किए हैं
10 ईयर्स के लिए, 10 साल के लिए। तो 10 साल के बाद डिबेंचर्स का पैसा वापस करना होगा ना। मान लो डिबेंचर का पैसा है 20 करोड़ और साल कितने हैं 10, यानी हर साल हमें 2 करोड़ का इंतजाम करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले ही साल से एक रिजर्व बनाएंगे, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। मैं इसे लिख भी देता हूं स्टूडेंट्स। स्पेसिफिक लायबिलिटी में जो एक एग्जांपल आया है हमारे पास, ये है डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। रिडेम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट, यानी आज जो हमने 20 करोड़ रुपया उधार लिया है और 10 साल बाद ये वापस करना है, उसको वापस करने के लिए हम फर्स्ट ईयर से ही इंतजाम करना शुरू कर देते हैं। प्रॉफिट्स में से एक हिस्सा डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में डाल देते हैं और 10 साल में ये इतना हो जाता है इकट्ठा कि हम इजीली डिबेंचर्स जो बोरोइंग्स थी लॉन्ग टर्म, उसका पैसा आसानी से डिबेंचर होल्डर्स को वापस कर देते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि रिजर्व का मतलब सिर्फ फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स नहीं है जो अननोन है या लॉसेस हैं, एक स्पेसिफिक लायबिलिटी को पूरा करने के लिए भी किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है ये पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ रिजर्व्स आपको क्लियर हुए होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।